हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो हम सबको जैसे पता चल गया है कि हमारा यूपीएससी का डेट एक्सटेंड हो गया तकरीबन 20 दिन। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज आएगा, व्हाट विल बी डूइंग उसको पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड डिफरेंट सोर्सेज देखेंगे, व्हाट बुक्स वी नीड टू कवर एंड हाउ मच टाइम वी डू वी नीड टू गिव टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव टू दिस। ओके, सो our first subject that we will cover, तो पहले टाइमलाइन हमने देख लिया था कि हमारे बेसिकली ब्रॉडर जो सब्जेक्ट्स हैं वी नीड टू कवर, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉलिटी पार्ट, एंड द पर्सन हु इज वॉचिंग दिस, आई थिंक व्हाट वी कैन डू, वी विल मेक व्हाट आई कैन से एक डेडलाइन क्रिएट करते हैं। उस डेडलाइन तक we will complete the syllabus and we will revise it, and the next very day I will post a video and we will complete the next subject. Okay, so polity, then we have environment, so we are doing these subjects एक साथ दोनों कर लेंगे। Okay, then we have history के साथ हमारा हम एक और सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेट्स से साइंस एंड टेक। देन वी कैन टेक इकोनॉमिक्स के साथ हम आईआर या गवर्नेंस ले सकते हैं, बेटर आईआर ही ले लें। ऑलराइट, देन हमारा रह गया जियोग्राफी के साथ हम क्या ले सकते हैं, जितने भी हमारे सोसाइटी के कॉन्सेप्ट हैं। एंड इनके अलावा हमारा एक ब्रॉडर रहता है करंट अफेयर्स का पार्ट, करंट अफेयर्स। ये सब्जेक्ट्स हम टारगेट करेंगे, वी विल डू इट बाय 20th of April। अभी के लिए इतना, जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं लिव इट, बट फॉर नाउ बट वी आर गोइंग टू डू पॉलिटी, एनवायरनमेंट, देन हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक, आईआर के साथ इंटरनल सिक्योरिटी भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, जस्ट फॉर लाइक नक्सलिज्म हो गया, कुछ ब्रॉडर टॉपिक टेररिज्म हो गया। ओके, लाइक एसोसिएटेड लाइक 370 से रिलेटेड कुछ हो गया, 6 शेड्यूल हो गया। ठीक है, जैसे वो रिलेट कर रहा है वो इंटरनल सिक्योरिटी से भी, वो थोड़ा रिलेट कर रहा है करंट अफेयर से भी। टॉपिक ऑल्सो रिलेट विद द पॉलिटी पार्ट दैट वी विल डू इन IAS, इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, तो उसके अलावा हमारा जो मेन पार्ट रहेगा दैट इज ऑफ, एंड हिस्ट्री में हम आर्ट एंड कल्चर भी कर रहे हैं। ओके, नॉट कम्प्लीटली बट जितना कर लेंगे कि लाइक नितिन सिंघानिया कंप्लीट हो गई है। ओके, that will be covered in history। तो उसके अलावा एज वी हैव ऑल्सो डिस्कस कि हम करंट अफेयर के लिए PT 365, एंड इफ यू हैव योर ओन नोट्स ऑफ होल ईयर ऑफ 2023 you can also refer to them, plus we will cover the budget। The second thing we need to cover is economic survey, okay, of 2024। देन इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, वी विल ऑल्सो कंप्लीट दैट, एंड दैट विल बी रफ आइडिया बट विल बी गोइंग इन फ्यूचर, बट विल बी डूइंग इन फ्यूचर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट व्हाट मिस्टेक्स शुड वी नॉट डू। ये 20 अप्रैल तक का प्लान है, बट रिमेंबर यू हैव टू गिव सेपरेट आवर्स टू द CSET। Okay, CSET can be a game changer. CSET won't help you to become an IAS or IFS, but it will definitely stop you from becoming the IAS, because without clearing the CSET qualifying marks, you cannot appear in the main marks, in the mains exam, and you won't be able to clear prelims, because the qualifying marks is very much needed to clear the prelims exam। सो मेक श्योर आप CSET को अलग से 2 घंटा टाइम दे, एंड इन 2 घंटे में यू नीड टू कवर द PYQs। along with the PYQs, what you need to cover, the main thing that you need to cover is the changed pattern। I'm not saying कि आप 2023 के पेपर पूरा डालो, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, एक 2022 में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, 2023 में भी थे, बट you have to find that questions
जो बार बार जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. आपको उन क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, बिकॉज वी जस्ट नीड 33% मार्क्स. तो हमने उन 33% को ढूंढना है कि हम कहाँ से उनको ले सकते हैं. फर्स्ट टारगेट विल बी 33% को इतना शो कर देना कि हम उसको क्लियर ही कर पाए. ओके, देन द सेकंड थिंग इज हम इन 33% के ऊपर नहीं रह सकते. यू नीड टू कवर द अदर पोर्शंस एज वेल. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे पिछले साल थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, हो सकता है इस बार भी हो जाए कुछ. तो उसके लिए छोटे रहने के लिए सिलेबस भी नीड टू कवर हो, वी नीड टू प्रैक्टिस द ओल्ड क्वेश्चंस. बट कुछ पार्ट अपना ऐसा रखना कि उससे किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो दिस इज फॉर द सी सेट. एंड लेट अस come to the standard books what we need to cover. The first thing is the polity. तो polity के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली हमारा लक्ष्मीकांत का बुक है. मेक श्योर प्रीलिम से पहले एटलीस्ट इसको 2 बार आप क्या कर लो, रीड कर लो, याद कर लो, रिवाइज कर लो. ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रीड, लर्न एंड रिवाइज. द फर्स्ट पार्ट जब आपने रीड आई गेस एक बार कर लिया होगा उसको, कि एक बार रिवीजन, एक बार बेसिकली रीड कर लिया होगा कि क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. दैट इज़ द रीडिंग पार्ट. देन आई गेस लर्निंग पार्ट आपको थोड़ा रहता होगा. अगर आपने कोई वीडियो वगैरह देखा है आपको लर्निंग पार्ट भी थोड़ा कवर होगा. देन नहीं है तो यू शुड ट्राई टू लर्न दैट पार्ट. देन कमिंग टू द रिवाइज, then the main thing is revise. You just need to go again to the what you have marked in this Lakshmikant. Then another thing is your notes. If you have prepared any notes, don't make it now. अगर आपके पहले से ही हैं उनको just revise कर. Okay, notes किसी क्लास notes हो सकते हैं, something like that. Okay, then current affairs के लिए आपको PT 365 at least 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना. वाई 2 to 3 टाइम्स? बिकॉज हमारे पास अब एक्स्ट्रा टाइम है, 20 दिन है हमारे पास एक्स्ट्रा. ओके, सो हम पॉलिटी को एक्स्ट्रा रिवाइज कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री. हिस्ट्री से एज वी ऑल नो स्पेक्ट्रम तो हमें करनी ही करनी है. मेक श्योर आप क्लास के नोट्स भी रिवाइज करें. ओके, क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज स्पेक्ट्रम तो हर कोई करके जाता है. स्पेक्ट्रम इज नॉट लाइक इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, आपने 2-3 बार कर लिया है. बट द गेम चेंजर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके क्लास नोट से ही लगेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी इंस्टीट्यूट से अभी कोई कोचिंग वगैरह कोई ट्राई करो. बट इफ़ यू हैव क्लास नोट्स या फिर किसी का PDF है आपके पास क्लास नोट्स का, बेटर मॉडर्न इंडिया के लिए वो कीजिए. एंड कंपाइल notes like within 60 pages, not more than that. Okay, 60 पेज में आपका पूरा मॉडर्न इंडिया कवर हो रहा हो, इस टाइप के आपको कुछ कंपाइल नोट्स मिल जाते हैं. लाइक टॉपर्स का कई बार आपको मिल जाता है, किसी ने अपलोड कर रखा हो. ट्राई टू फाइंड देम एंड मेक श्योर उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए. ओके, बिकॉज हिस्ट्री इज़ वेरी ब्रॉड इन सेंस एंड यू कैन नॉट कवर एवरी पार्ट ऑफ इट. एंड मेक श्योर कि आप हिस्टोरियोग्राफी पे भी थोड़ा काम करें, कि लाइक इन द हिस्टोरियोग्राफी, लाइक अब हम जियो साइंटिस्ट का जो भी पेपर आया है उसमें देयर आर क्वेश्चन फ्रॉम द हिस्टोरियोग्राफी. ओके, सो वो भी UPSC लेता है. देयर आर चांसेस कि आप यहाँ से भी क्वेश्चन आए. ओके, देन मेडिवल एंशिएंट, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना मेडिवल और एंशिएंट के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने मेडिवल में एंशिएंट से आते हैं या तो वो डुएबल होते हैं या अवॉइडेबल होते हैं. ओके, तो स्टैंडर्ड बुक वही है, उपिंदर सिंह फॉर दिस एंशिएंट. जस्ट 1-2 रीडिंग, जस्ट आई एम सेइंग रीडिंग, आपको ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है. ओके, मेडिवल सतीश चंद्र, इनका रीडिंग कर लेना है. बिकॉज हमारा इनका अगर हम वर्थ देखें सो दे आर नॉट वर्थ इट, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं बनते. मॉडर्न से हमारा मोस्टली क्वेश्चन आ जाएंगे. इनसे अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो या तो वो सबको आते होंगे या फिर किसी को नहीं आते होंगे, इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के. आई थिंक वी ऑल नो दैट पार्ट. देन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया. और आर्ट एंड कल्चर इज नितिन सिंघानिया, वी ऑल नीड टू डू. यहाँ से एंशिएंट और मेडिवल के कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ से नितिन सिंघानिया की बुक से बन जाते हैं. ऑलराइट, देन फॉर इकोनॉमिक्स मृणाल सर के नोट्स हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाइएगा.
आई एम नॉट सेइंग कि उनका ही सबसे बेस्ट मटेरियल है, बट आई फील कि उनसे बेस्ट मटेरियल किसी का है भी नहीं. ओके, आई एम नॉट बीइंग बायस, बट the quality of the notes is very well, so you should go with Kunal sir notes. And PT365 is all हर सब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगा. ओके, हर सब्जेक्ट में हमें PT365 करना ही है. हमें इकोनॉमिक्स हो गया हमारा, देन जियोग्राफी. आई वोंट सजेस्ट कि आप GC लॉन्ग करें, बिकॉज NCERTs are the best for geography. Along with NCERT, if you have prepared notes, if you are updated in current affairs, then your geography complete is also most important. अगर ऐसा कोई लेक्चर सीरीज है जिसके अंदर आपका प्लेसेस इन न्यूज़ कवर हो रहा है, प्लेसेस इन न्यूज़ में भी आपका क्या पार्ट कवर हो रहा हो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज वर्ल्ड में जितनी भी लोकेशंस है, ओके, जिसमें लोकेशंस कवर हो रही हो, तो कुछ ऐसा वीडियो सीरीज या फिर वीडियो लेक्चर हो, उनको देख लीजिएगा एक बार. ओके, देन फॉर इन्वायरमेंट की हमारी शंकर आई इसकी जो हमारी बुक है, वी नीड टू रिवाइज इट. देन यू हैव नोट्स, एंड जितनी भी नई स्पीसीज आई हैं, जितनी भी मीटिंग हुई है, करंट अफेयर्स का जितना पार्ट है वो आपका PT365 में कवर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ फॉर इन्वायरमेंट. एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक जितने भी हमारे IR का बचा है, सोसाइटी वगैरह, साइंस एंड टेक बचा है, इनको अब आई थिंक द बेस्ट थिंग इज करंट अफेयर्स एंड द स्टैंडर्ड नोट्स. डोंट की बुक्स ज़्यादा पढ़नी है. अगर आप इनका बुक्स पढ़ना चाहते हो देन बेटर है आप पॉलिटी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री और जियोग्राफी का बार बार रिवाइज करो. ओके, दैट विल मेक मोर सेंस. एंड CSET तो हमें पता ही है, हमें PY लगानी है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड बुक नहीं होता CSET का. तो उसके अलावा भी आपको क्या करना है CSET में, जितने भी आपको टीचर से पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं भी पढ़ा है तो किसी का बुकलेट होगा जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे प्रैक्टिस. मेक श्योर यू प्रैक्टिस एवन क्वेश्चन. प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आएगा. तो इतना सब हमारा लेट्स से 20 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा. ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट गो एंड स्टार्ट टेस्ट सीरीज. ओके, तो हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लगाते रहो. टेस्ट सीरीज से पहले क्या हुआ है, लाइक आपको 22 तारीख को टेस्ट सीरीज है, जैसे पॉलिटी लगानी, तो उससे एक दिन पहले आपको पॉलिटी कंप्लीट कर देनी है ना एक बार. ठीक है, तो इस तरीके से आपको यू नीड टू वर्क. सो दिस इज ओवर फॉर दिस वीडियो, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज, एंड दिस इज द strategy for upcoming exam. And make sure you subscribe the channel and share it with your friends. Thank you very much. That's for this video. Thank you.